राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्ण। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। आज आप सुनेंगे चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन जो कि माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जो भी सच्ची भक्त श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से माता दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप, जो कि भक्तों की सिद्धों को अनंत फल देने वाला है, उनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग, सदाचार्य, संयम की वृद्धि होती है। जीवन में कठिन संघर्षों में भी उनका मन कृत्य पर्थ से विचलित नहीं होता है। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वदा सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वस्तिष्ठ चक्र में शिथिली हो जाता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तय हो गया हो लेकिन अभी शादी नहीं हुई हो। इससे उन्हें अपने घर बुलाकर पूजा के पश्चात भोजन कराकर वस्त्र, पात्र आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार करने से मां ब्रह्मचारिणी का जो भी अति कृपा प्राप्त होती है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विशेष करके जो भी गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से करनी चाहिए। साथ ही अनेक प्रिय वस्त्र जो कि पीले वस्त्र तथा सफेद वस्त्र माता ब्रह्मचारिणी को अति प्रिय है, तो इन्हें अर्पित करना चाहिए। साथ ही माता का नैवेद्य में विशेष करके दूध और दूध से बने हुए व्यंजन माता को भोग लगाने चाहिए, जैसे खीर, मिठाई, पंचामृत माता को अति पसंद है। चीनी और गुड़ का भोग लगाना इस दिन माता को अति शुभ माना जाता है और इनका प्रिय पुष्प गुड़हल और कमल के फूल या फूल माता को अति प्रिय हैं। इस दिन माता को जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करके शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। माता को सफेद वस्त्र या पीले वस्त्र अर्पित करें। उनके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। फिर दूध और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार के नैवेद्य माता को अर्पित करें। जल से आचमन करवाएं। मुख शुद्ध के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें तथा माता को बतासे भी अर्पित करें। इससे माता अति प्रसन्न होती है। तो आइए सुनते हैं ब्रह्मचारिणी माता की कथा। तो बोलिए प्रेम से ब्रह्मचारिणी माता की जय, नव दुर्गा देवी की जय, सर्व देवी देवता की जय। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत और मनोरमा है। उनके दाहिने हाथ में जबकि अक्षय माला और बाएं हाथ में कमंडलू सुशोभित है। इस स्वरूप में माता बिना किसी वाहन के नजर आती है। नवरात्रि के पावन त्योहार के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की विधि पूर्वक पूजा होती है। देवी ब्रह्मचारिणी के महात्म्य की कथा महादेव के प्रति उनके प्रेम और निष्ठा से जुड़ी हुई है। माँ दुर्गा का यह अवतार मनुष्य को निष्ठा और वैराग्य की सीख देता है। उनकी महिमा की कथा जो कि मार्कंडेय पुराण के अनुसार जो बतलाई गई है। धार्मिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष ने कंखल में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया। महादेव के प्रति मन में विरोध और ईर्ष्या का भाव होने के कारण उन्होंने महादेव को देवी सती के अलावा उस यज्ञ के सभी को आमंत्रित किया। जब देवी सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने यज्ञ में पहुंचकर अपने पिता से ऐसा करने का कारण पूछा। इस पर प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री और महादेव को अपशब्द कहे और इस अपमान से व्यथित होकर देवी सती ने भगवान शंकर का ध्यान करते हुए योगिनी द्वारा अपने देह का त्याग कर दिया। माता सती का आत्मदेह के बाद समस्त सृष्टि जैसे श्रीहीन ही हो गई और महादेव भी उदास हो गए थे। देवताओं ने महादेव की ऐसी हालत और दानवों के उपद्रव से शस्त्र होकर आदिशक्ति का ध्यान किया। तब देवी आदिशक्ति ने सभी देवगणों का आश्वस्त किया कि वह बहुत जल्द पर्वतराज हिमालय के घर कन्या के रूप में अवतरित होगी। यही कारण है कि कालांतर में देवी ने हिमालय और मेन के घर में जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण देवी पार्वती शैलपुत्री कहलाई। ऐसी मान्यता है कि एक बार हिमालय ने देवऋषि नारद से देवी पार्वती के जन्म पत्रिका को ठीक से जांच करने का आग्रह किया। देवऋषि ने देवी पार्वती का जन्म पत्रिका देखकर यह बतलाया कि आगे जाकर वह त्रिलोक की स्वामी महादेव की संगिनी बनेगी।
जब इस बात का पता देवी पार्वती को चला तो उन्होंने वन में जाकर महादेव की कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। इस कठोर तपस्या के दौरान देवी ने भोजन स्वरूप सिर्फ फल और फूल पर निर्वाह किया। तत्पश्चात उन्होंने सूखे बेलपत्रों का ग्रहण करते हुए अपनी तपस्या को जारी रखा। एक समय ऐसा भी आया जब देवी निर्जल और निराहार महादेव की तपस्या में लीन थी। महादेव को पाने के लिए देवी की इतनी कठिन तपस्या में साक्षी सभी देवता और ऋषि मुनि बने और उन्होंने देवी पार्वती की इस तपस्या को अभूतपूर्व बतलाया। जब देवी की कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर कमजोर हो गया, तब सभी देवताओं और ऋषियों ने इस तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि उनकी सभी इच्छाएं पूरी होगी। उनका विवाह महादेव के साथ ही संपन्न होगा। मान्यता तो यह थी कि देवी का यह स्वरूप भक्तों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। उनके इस स्वरूप को समस्त विद्याओं की जननी माना गया है और इस स्वरूप में देवी सफेद वस्त्रों में नजर आती है। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा की जाती है। इस दौरान जो कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने जो कि अत्यंत ही लाभकारी माना गया है, उसके साथ ही भक्त माता की विशेष मंत्र के द्वारा भी देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की आराधना का मंत्र ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः, अर्थात जिन देवी का ओमकार स्वरूप है उन सर्वोत्तम देवी ब्रह्मचारिणी को हम सभी नमस्कार करते हैं। मान्यता है कि देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने वाले भक्त शीघ्र ही समस्त भोगों के सुखों को भोग कर अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं और ब्रह्म तत्व की उन्हें प्राप्ति होती है। हमें भी माता की शरण प्राप्त हो ऐसी भावना होनी चाहिए। देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी अवतार की कहानी यह हमें सीख देती है कि तप, त्याग, सदाचार, परिश्रम और संयम का मनुष्य के जीवन में कितना महत्व होता है। मनुष्य अगर कठोर परिश्रम करते हुए अपना जीवन व्याप्त करे तो उसे अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति अवश्य ही होती है। जिस प्रकार अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में भी देवी ब्रह्मचारिणी ने अपनी तपस्या का पथ नहीं छोड़ी, उसी प्रकार मनुष्य को भी परिश्रम का पथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए माता ब्रह्मचारिणी की जय, नव दुर्गे देवी की जय, सर्व देवी देवता की जय। अब सब हमारे चैनल पे जो कि प्रत्येक दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ भी श्रवण कर सकते हैं। इस प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी से रहें, स्वस्थ रहें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। राधे राधे।